कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के सदर विधायक सरिता भदौरिया का आवास घेरा। किसान बिल के विरोध में कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मलखान सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सदर विधायक सरिता भदौरिया के आवास का घेराव किया व जमकर नारेबाजी भी की। सदर विधायक सरिता भदौरिया ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी मांगों को सुना। किसान आंदोलन को लेकर के आप लोगों ने आज विधायक जी के घर के बाहर धरना दिया है। किस तरह का आपका धरना था, क्या मांगे थी? जो किसान विरोधी बिल पास भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, उस किसान विरोधी बिल को लेकर के पूरे देश का किसान आंदोलित है और किसान सड़कों पर बैठा है। हम उनके समर्थन में उनकी मांगों को लेकर के माननीय विधायिका जी से आए और ज्ञापन के माध्यम से हमने उनको किसानों की जो मांगे हैं, किसान की जो आंदोलन कर रहा है और जो मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहा है, उन मांगों को लेकर के हमने उनसे ज्ञापन दिया है और उनसे व्यक्तिगत रूप से ये कहा है कि इस किसान जो बिल है, जो किसान विरोधी बिल हैं, उनको वापस लेने के लिए सदन में इसकी मांग उठाएं। आप भी किसान के बेटी हैं, किसान की बहू हैं और हम सभी किसानों से संबंधित लोग हैं। हम सभी लोग उसका विरोध करें, इस तरह की बात हमने उनसे कहा है। धरना फिर चाय की चुस्की साथ में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैंने धरना देकर के पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते वहाँ पर बैठा था और धरना दिया था और धरना देकर के उन्हें ज्ञापन दिया। वहाँ पर उनके दरवाजे पर बैठ कर के नारेबाजी की, ज्ञापन दिया। मैं वापस जा रहा था, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा कि पार्टी अब कार्यक्रम पार्टी का ख़त्म हो गया है, अब व्यक्तिगत रूप से हमारे यहाँ पर बैठ कर के व्यक्तिगत रूप से चाय एक चाय पी ली जाए, ये कहा। विधायिका जी कहना है किसान आंदोलन फ्लॉप हो गया है, आपका क्या? कतई फ्लॉप नहीं हुआ है। किसान भारतीय जनता पार्टी की नीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की काम किया है। उन्होंने खरीद फरोख्त करके विधायकों को तोड़ करके और कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई है। इसी प्रकार से किसान आंदोलन में भी जो संगठन है, छोटे छोटे संगठन हैं, उनको भी तोड़ने का काम किया जा रहा है और उन्हें भी तोड़ करके अपनी तरफ अपनी बात रखवाई जा रही है। आज से कुछ किसान बिल के समर्थन में भी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो अब ये दो तरफा लड़ाई किसानों में ही चल रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए दो तरफा लड़ाई कतई नहीं है। किसान आंदोलित होकर के किसान बैठा हुआ है। कुछ भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों को वहाँ पर भेजने का काम किया जा रहा है, उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, नहीं आपस में क्या कर रहे हैं भाई? विधायिका जी, आज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने आपके घर के बाहर बैठे अपनी मांगे रखी, किस तरह की मांगे थी? देखिए, कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्ष के राजनीतिक दल मिलकर एक साथ भारत की सरकार ने जो किसानों के हित में कानून बनाया, उसका विरोध कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव से किसानों की हितैषी रही है, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी सरकार हो, इसकी सरकार में जब किसानों को खाद और बीज उपलब्ध नहीं होते थे, सहकारी समितियों पे लाठियां खानी पड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको यूरिया करवाई और किसान सम्मान निधि के नाम से उनको पैसा दिया और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि हम 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कानून भी बना रहे हैं और लगातार हमारा प्रयास भी हो रहा है। सरकार ने जो कानून बनाया, निश्चित ही किसानों के हित में बनाया, लेकिन कुछ लोग उनको बरगलाकर और इस रास्ते पर ले आए। कांग्रेस पार्टी के लोग आज हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने हमसे व्यक्तिगत समय लेकर हमको एक ज्ञापन देने की बात कही, तो मैंने उनका स्वागत किया। वो आए हैं, अपनी बात उन्होंने रखी है और निश्चित ही मुझे लगता है कि सरकार किसानों के हित में निश्चित ही कोई ना कोई निर्णय लेगी और बहुत ही शीघ्र वैसे तो किसान आंदोलन तो फ्लॉप हो गया, आप सब भी जानते, मीडिया के लोग भी जानते, लेकिन किसान आंदोलन और भारतीय जनता पार्टी किसान के पक्ष में तमाम किसान संगठन अपना समर्थन भी दे रहे हैं और निश्चित ही कुछ सकारात्मक बात हो रही है और कानून किसानों के हित में बना है, किसानों के विरोध। कांग्रेस जिलाध्यक्ष से आपकी बात हुई होगी, आप साथ में बैठ के चाय की चुस्की भी ली जा रही, तो आपकी बात तो सहमत हो गए क्या? एक शहर में रहते और एक शहर में रहने के बावजूद हम लोग व्यक्तिगत रोज एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे संबंध है। यहाँ पे कोई बेबनस्ता की बात नहीं है। राजनीतिक दल के नाते मैं भी राजनीतिक दल की प्रतिनिधि हूँ, उन्होंने अपनी बात शालीनता से कही और अपना ज्ञापन दिया और मैंने भी उनका ज्ञापन लेकर और अपनी बात उनके समक्ष रखने का काम किया।
थैंक यू।